माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए एक और नया स्ट्रक्चर लेकर आपसे मुखातिब हो रहा हूँ स्पोकन को बूस्टअप करने के लिए। ग्रामेटिकल नॉलेज को और बढ़ाते हैं, स्पीकिंग को फ्लुएंसी देने के लिए, धारा प्रवाहित अंग्रेजी बोलने के लिए एक कड़ी और जोड़ते हैं। जैसे इस तरह के सेंटेंसेस कि चलो मान लेते हैं कि तुम एक अमीर इंसान हो, चलो मान लिया कि तुमने पार्टी मनाई है, चलो मान लिया मुझे नहीं बोलना चाहिए, चलो मान लेते हैं कि वह सही शिक्षक है, चलो मान लिया कि वह एक अच्छा इंसान है, चलो मान लिया कि अच्छे काम का अच्छा नतीजा होता है, चलो मान लेते हैं कि पड़ोसी ही परिवार होता है, चलो माना कि तुम मुझसे प्यार करते हो, चलो माना कि तुम मुझसे प्यार करते हो। इस तरह के सेंटेंसेस को हाइपोथेटिकल सेंटेंसेस कहते हैं। काल्पनिक परिदृश्य को, काल्पनिक कारणों को दिखाने के लिए कि मैंने देखा तो नहीं मगर चलो मैंने मान लिया कि तुमने पार्टी मनाई, मैंने देखा तो नहीं लेकिन चलो मैं मान लिया कि वह तुम्हारा रिश्तेदार है, मैंने देखा नहीं लेकिन फिर भी कहते हैं कि चलो मान लिया, तुम कह रहे हो तो मैंने मान लिया कि वह एक अच्छा इंसान है, वरना मुझे तो वह अच्छा नहीं लगता है। तो किसी की कल्पना को स्वीकार करने के लिए, किसी की कल्पना को मान लेने के लिए, थोड़ी देर के लिए किसी का दिल रखने के लिए मान लेने की स्थिति में हाइपोथेटिकल सेंटेंसेस, इस तरह के सेंटेंसेस को कहते हैं। और इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे कहते हैं? आपने मैथमेटिक्स गणित में बनाया होगा कि चलो मान लिया कि इसका वैल्यू x है, होता नहीं है मगर हम मान लेते हैं और मान करके सॉल्व करते हैं। ठीक उसी तरह लेट्स एज्यूम, है ना, लेट्स से दैट, लेट्स एज्यूम दैट या लेट्स एक्सेप्ट दैट प्लस सेंटेंस, सेंटेंस जो डिमांड के अनुसार होगा, शुड वाला होगा तो शुड वाला, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में जो भी शो करेगा, या फिर आपको मॉडल एक्सुअल वर्ब वाला होगा तो मॉडल एक्सुअल वर्ब की सहायता से हम बनाएंगे सेंटेंस अकॉर्डिंग टू डिमांड। और उसके पहले फ्रेज किस तरह का? लेट्स एज्यूम दैट, लेट्स से दैट, लेट्स एक्सेप्ट दैट। इस तरह के सेंटेंसेस की मदद से बनाएंगे। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और कमेंट कीजिए तथा अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। एक बात मैं मोटिवेशन के तौर पे कहना चाहूँगा कि सूरज हो, चंद्रमा हो, पृथ्वी हो, समुद्र हो, सभी बड़े बड़े ग्रहों को भी सूर्य ग्रहण लगता है, चंद्र ग्रहण लगता है, समुद्र को ज्वार भाटा का सामना करना पड़ता है। तो आप ये मत समझें कि जीवन में कठिनाइयाँ नहीं आएंगी, विपत्तियाँ नहीं आएंगी, अप्स एंड डाउन्स नहीं आएंगे, पैथोल्स नहीं आएंगे, यानी रास्तों में गड्ढे नहीं आएंगे। गड्ढे आते हैं मगर आप चलना छोड़ते नहीं, आप मुड़ करके निकल जाते हैं, अपने मंजिल तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। ठीक उसी तरह लाइफ में कितनी भी कठिनाइयाँ आए, विपत्तियाँ आए, आपको उनसे होकर के गुजरना है। किसी भी भाषा को सीखने के लिए कुछ कठिनाइयाँ तो आएंगी मगर बेसिक रूल्स के साथ आप सीखें और आगे बढ़ें। बहुत ही जल्दी ऑनलाइन क्लासेस और कई सारी चीज़ें आपके घर बैठे PDF के जरिए भी इस चैनल के जरिए आपको मुहैया कराया जाएगा। यदि आप जुड़ना चाहें तो आप जुड़ें, फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन में दिए जा रहे हैं, आप फ़ोन करें और जुड़ें। चलिए इस सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करके सीखते हैं। चलो मान लेते हैं कि तुम एक अमीर इंसान हो, क्या होगा? लेट्स एज्यूम दैट यू आर अ रिच पर्सन। क्या होगा? लेट्स एज्यूम दैट यू आर अ रिच पर्सन। एक बहुत अच्छी किताब है रिच डैड पुअर डैड, आप सभी को पढ़ना चाहिए। यदि आप बिजनेस के फील्ड में हैं, नेटवर्क मार्केटिंग, MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग के फील्ड में हैं, तो रिच डैड पुअर डैड किताब को मंगाइए और उसे पढ़िए। चलो मान लिया कि तुमने पार्टी मनाई है, क्या होगा? लेट्स एज्यूम दैट यू हैव सेलिब्रेटेड द पार्टी। क्या होगा? लेट्स एज्यूम दैट you have celebrated the party। चलो मान लिया मुझे नहीं बोलना चाहिए, क्या होगा? लेट्स एज्यूम दैट या लेट्स एक्सेप्ट दैट, हमने स्वीकार कर लिया। लेट्स एक्सेप्ट दैट I shouldn't say so,
इस तरह नहीं बात करना चाहिए। चलो मान लेते हैं कि वह सही शिक्षक है। लेट्स एज्यूम दैट ही इज अ राइट टीचर, या ही इज द राइट टीचर लगाइए कि सही शिक्षक पर जोर दीजिए। ही इज द राइट टीचर। चलो मान लेते हैं कि वह सही शिक्षक है। चलो मान लिया कि वह एक अच्छा इंसान है। लेट्स एज्यूम दैट ही इज अ गुड पर्सन। चलो मान लिया कि अच्छे काम का अच्छा नतीजा होता है। लेट्स एक्सेप्ट दैट good deed yields good result। लेट्स एक्सेप्ट दैट गुड डीड yields गुड रिजल्ट। अच्छे करनी का अच्छा फल होता है। जैसी करनी वैसी भरनी। चलो मान लेते हैं कि पड़ोसी ही परिवार होता है। लेट्स एज्यूम दैट नेबर इज फैमिली। आप नेबर्स आर फैमिली, बहुत मेंबर को दिखाना हो तो नेबर्स आर फैमिली भी कर सकते हैं, मगर एक कोटेशन है और कोटेशन को जरूरी नहीं कि आर के साथ ही बनाएं। आप नेबर इज़ फैमिली, पड़ोसी परिवार होता है या पड़ोसी के परिवार के सभी लोग मेरे परिवार की तरह है, तो नेबर्स आर फैमिली, बोथ आर करेक्ट। चलो माना कि तुम मुझसे प्यार करते हो। लेट्स एज्यूम दैट यू लव मी। यस और नॉट, तुम मुझसे प्यार करते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, दैट यू लव मी। चलिए एक बार इसे पढ़कर सुनाते हैं और आप इसे मैं रीड आउट करता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, बोर्ड से हट रहा हूँ और आप इसे लिखिए और सीखिए तथा दोस्तों में भी शेयर करिए। चलो मान लेते हैं कि तुम एक अमीर इंसान हो। लेट्स एज्यूम दैट यू आर अ रिच पर्सन। चलो मान लिया कि तुमने पार्टी मनाई है। लेट्स एज्यूम दैट यू हैव सेलिब्रेटेड द पार्टी। चलो मान लिया मुझे नहीं बोलना चाहिए। लेट्स एक्सेप्ट दैट आई शुडंट से सो। चलो मान लिया या मान लेते हैं कि वह सही शिक्षक है। लेट्स एज्यूम दैट ही इज़ द राइट टीचर। चलो मान लिया वह एक अच्छा इंसान है। लेट्स एज्यूम दैट ही इज़ अ गुड पर्सन। चलो मान लिया कि अच्छे काम का अच्छा नतीजा होता है। लेट्स एक्सेप्ट दैट गुड डीड yields गुड रिजल्ट। चलो मान लेते हैं कि पड़ोसी ही परिवार होता है। लेट्स एज्यूम दैट नेबर इज़ फैमिली। चलो माना कि तुम मुझसे प्यार करते हो। लेट्स एज्यूम दैट यू लव मी। लेट्स एज्यूम दैट यू लव मी, बट आई शुड नॉट एज्यूम। मुझे एज्यूम नहीं करना है। आई नो यू लव मी, दैट्स वाई यू सब्सक्राइब माई चैनल। शेयर माई चैनल, शेयर माई वीडियोज़ इन टू योर फ्रेंडशिप सर्कल. Like and comments. Put your like and comments to know me how my effort is, what type of things I am going to teach you. But as according to my level best, I am always trying my level best to make your English fluent and grammatical. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.